इसमें जो है चैप्टर नंबर 5 है, चरक पार्ट 1। इसमें वात पित्त कफ धातु एवं मल, इसका चैप्टर है चैप्टर 5, पेज नंबर 101। हिंदी के बुक में, इंग्लिश में आपका 2-4 पेज आगे पीछे हो सकता है। इसमें आपके जो है 5 तरह के वात। अब जो इम्पोर्टेंट है उनको पेज खोल लीजिए। उसका उसी चैप्टर में पेज नंबर 107, पेज नंबर 107, 107 पे इसमें 5 तरह के जो है बात बताए गए हैं। मिसेज जसविंदर जी, आपके सारे क्वेश्चन का जवाब इसमें इस चैप्टर में है। इसको एक बार समझ लीजिए, अपने आप ही आप खोज के कर लेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो जो है ये 5-6 घंटे लग जाएंगे इसी में। तो ये आपका पेज नंबर 107 पे 5 तरह के बात बताए गए हैं। पहला प्राण वायु, दूसरा उदान वायु, तीसरा समान वायु, चौथा व्यान वायु, पांचवा अपान वायु। ये आपके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन सेमेस्टर सभी में पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा जाएगा कि प्राण वायु वात है या पित्त है या कफ है। तो आपको बताना होगा कि ये वात है आपका। या ऐसे पूछ सकते हैं कि प्राण वायु दे दिया गया। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 5 प्रकार के वात क्या, वायु क्या, कौन से होते हैं, वात कौन से होते हैं। तो आपको आंसर देना अपने आप आ जाएगा। प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, ज्ञान वायु, अपान वायु। उसके स्थान कहाँ पर होते हैं, यानी कि रोग का स्थान कहाँ पे होता है, कहाँ पे कौन सा रोग आया है तो उसको कौन सा वायु समझेंगे, वो इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है। नीचे भी इसके बारे में डिटेल बताया हुआ है। इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। एग्जाम पर्पज से केवल इतना आएगा कि कितने तरह के वात होते हैं, 5, और 4 ऑप्शन दे दिए। उसमें पित्त भी होगा, वात भी हो गया, कफ भी होगा। तो उसमें पूछा जाएगा कि ये वात है या कफ है। जैसे ये प्राण वायु आपसे पूछा गया कि प्राण वायु वात है, पित्त है या कफ है। तो प्राण वायु आपका वात है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो है पेज नंबर 113, 113 पे आपका जो है सभी 5 तरह के वात दिए हुए हैं। इसका स्थान कहाँ पे होता है, यानी कि रोग का स्थान कहाँ पे है। सभी तरह के वात का उसके कर्म क्या है, यानी कि उसके सिम्टम क्या आते हैं, ये बताया गया। इसके बाद पेज नंबर 114 पे है पित्त दोष। कितने तरह के पित्त दोष होते हैं, पित्त दोष क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, पेज नंबर 115 पे लिखा हुआ आपका। इसको हाईलाइट कर लीजिए, पेज को फोल्ड कर लीजिए, इसी में से देख के आंसर करना आपको। जो पेज आपको फोल्ड करवा रहे हैं उसी में से आंसर आपके आ जाएंगे पेपर में सारे। और जितने पेपर आपने ऑनलाइन वेबसाइट से निकाले हैं सबके आंसर यहीं से मिल जाएंगे। पित्त 5 प्रकार के होते हैं, रंजक पित्त, साधक पित्त, अलोचक पित्त, ब्राजक पित्त, पाचक पित्त। ये 5 तरह के पित्त होते हैं। पेज नंबर 115 फोल्ड कर लीजिए, सभी तरह के पित्त का आंसर यहाँ मिल जाएगा आपको। और सभी तरह के पित्त के बारे में डिटेल इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है 8-10 पेज में, सभी तरह के पित्त के बारे में। और जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग है पेज नंबर 121, इसमें आपका 5 तरह के पित्त दिए हुए हैं, उसके स्थान, उसके रोग कहाँ पे होंगे, उसके कर्म क्या है, वो सारे बताए गए हैं। फिर आपका पेज नंबर आपका 123, पेज नंबर 123 में 5 तरह के कफ बताए गए हैं। क्लेदक कफ, अवलंबक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ और श्लेषक कफ। अब ये 5 तरह के कफ आपको, आपने इसको फोल्ड किया हुआ है तो आपको सारे आंसर कफ से रिलेटेड यहाँ मिल जाएंगे। अब इसके बाद आता है आपका 127 पेज पे कफ। जो 5 तरह के कफ है उसके स्थान कहाँ पर है, यानी रोग का स्थान कहाँ पर है, और कर्म का है कहाँ पे है, वो सारा इसमें बताया हुआ है आपको। तो ये सारा आपका डिटेल में दिया हुआ है। ये सारे जो है ऑनलाइन लाइव क्लासेस में इलाहाबाद की तरफ से आपको सारी बताई गई है। तो उस क्लासेस को आप सुन लीजिएगा, फिर जो डाउट होगा वो हम लोग आगे इस पे डिस्कस करेंगे।
ठीक है, ये कफ का स्थान हो गया। 5 तरह के कफ, 5 तरह के वात, 5 तरह के पित्त मिल गए, और उससे रिलेटेड स्थान और कर्म मिल गया। इतने से आपका पेपर, सारे पेपर जितने आपके वेबसाइट से निकले हैं, इतने से ही सारे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं जो उप धातु धातु की बात कर रही थी आप। अब ये पेज नंबर 135 देखिए। 135 पे वात पित्त कफ का जो है प्रमुख स्थान, सामान्य गुण, विशिष्ट गुण सारे लिखे हुए हैं। ये पेपर में नहीं आते आपके, लेकिन समझने के लिए बाद में आप इसको समझ सकते हैं। फिर आपका पेज नंबर 139 सबसे इम्पोर्टेंट है आपका। इसमें वात पित्त कफ के बारे में काफी डिटेल आपको बताया गया है कि वात रोग को कैसे पहचानेंगे, पित्त रोग को कैसे पहचानेंगे, कफ रोग को कैसे पहचानेंगे। ये आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपको डायग्नोसिस पर्पज से इसको पढ़ पढ़ सकते हैं। आपको डायग्नोस करने से आएगा। तो पेपर से रिलेटेड जो आएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस है वात पित्त कफ का, पेज नंबर 139 से लेकर के 142 तक 4 पेज में आपका पूरा डायग्नोसिस बताया गया है वात पित्त को, वात पित्त कफ को समझने के लिए। ठीक है, तो ये बड़ा लंबा सब्जेक्ट है। वात पित्त कफ ऐसा सब्जेक्ट है कि जो है जितने दिन भी, हफ्ते 10 दिन भी इसकी बात की जाए तो कम है। तो इसके बाद आता है पेज नंबर 144 पे टिश्यू फॉर्मेशन। टिश्यू फॉर्मेशन, धातु की बात कुछ कर रहे थे ना, तो धातु और उपधातु।